अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों की लाई हूँ एक गिफ्ट। ठीक है, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है, मेरी बहनों के लिए और माओं के लिए और मेरी बेटियाँ, जो मेरी बेटी वैसे होती 4 साल की होनी थी ये उनके लिए गिफ्ट है जो सिलाई घर में करना चाहती हैं लेकिन उनको आती नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको 4 साल के बच्चे का ये सूट है जो मैं कटिंग आज फुल कटिंग ट्यूटोरियल आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आपने स्किप नहीं करना, आपने देखना है बहुत तसल्ली से। ये सारा कपड़ा मैं आप लोगों के सामने रखूँगी और इसे कट करना बताऊंगी। जो बहनें कपड़ा देख के हो जाती हैं कंफ्यूज, इसलिए मैंने उनके सामने ही ये कपड़ा बिछा रही हूँ और उनके सामने ही इसको मैंने कट करना है। ठीक है, तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये मेरी तरफ से उनके लिए गिफ्ट होगा। इस तरफ से हम लेंगे चौड़ाई, इस तरफ से लेंगे हम लंबाई। ठीक है, तो ये बाकी कपड़ा जो है इसमें से हम शलवार बाजू जो खर्चा बाकी आता है वो सारा इसमें से कटिंग करेंगे। ये कपड़ा सारा मैंने खोल के इस तरह से रख लिया है। ठीक है, रास्ट साइड जो है वो आप लोगों को लंबाई की सूरत में नज़र आ रही है इस टाइम। ठीक है, जिसमें साइड पे कन्नी होती है। ठीक है, कन्नी कहते हैं वैसे। ठीक है, तो ये मेरे पास मेजरमेंट है सारी, ये 4 साल के बच्चे की मेजरमेंट है। आपने लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से लेनी है, आपके बच्चे के हिसाब से, मतलब जितना आपका बच्चा हेल्दी है या वीक है। ठीक है, तो ये लंबाई जो है चौड़ाई जो है मुझे 15 इंच चाहिए, लेकिन मैं 16 इंच पे इसकी कपड़े की कटिंग करूँगी। ठीक है, ये देखिए मुझे 15 इंच चाहिए लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा मैं रखूँगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा 16 के इंच तरफ छोड़ दिया है। कन्नी मैंने इसकी उतार दी है। ये वाला बॉर्डर जो इसका क्लियर कर लेंगे हम, बिल्कुल इसको कर लेंगे साफ़। ठीक है, साफ़ करना ज़रूरी है, इसलिए पैमाने की मदद से करिएगा, लाजमी करिएगा, वरना वो जो नीचे रेबें वगैरह आती हैं ना, फिर वो गलत पापा की परियों की नहीं होती। ठीक है, तो ये मैंने चौड़ाई रख ली है 16 इंच। ठीक है, 16 इंच चौड़ाई हमने रख ली है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के मार्जिन के लिए। अब हम कर लेते हैं इसकी लंबाई मेजरमेंट। ठीक है, 1.5 इंच का मैं निशान नीचे पलटे के लिए छोड़ी है, जो हमने अंदर की तरफ पलट के सिलाई लगानी होती है। ठीक है, दामन में। तो अब हम इस 1.5 इंच के ऊपर से हम मेजरमेंट इसकी करेंगे कि हमें कितनी इसकी चाहिए लंबाई। 21 इंच का मैं निशान लगाऊंगी, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी लंबाई का। तो ये वाले जो निशान हैं इनको मैं सारे निशानों को लगा के आगे वाला जो पल्ला है उसको हम कर लेते हैं अलग। तो आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई बात समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टिचिंग की वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी उसमें आप लोगों को कंफर्म कर दूँगी जो आप लोगों को चीज़ समझ में ना आई हो। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को सारी बात समझा के जाऊँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो वैसे यही होती है कि मैं आप लोगों को सारी बात समझा के जाऊँ। तो इसको हमने फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से अलग कर लेना है। अब लंबाई जितनी हमने ली थी उसको भी सीधा कर लेंगे निशान को, और इसको भी कर लेंगे अलग। अब ये फ्रंट वाला जो पल्ला है हमारा अलग हो गया है। ठीक है, बैक वाले पल्ले को हमने 2 इंच बढ़ा के रखना है। ये देखें मैंने इसको 2 इंच बढ़ा के रख लिया है बैक वाले को। इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है कपड़े को फोल्ड। ठीक है, इसी तरह से फोल्ड करके इसको उठा लेना है। फिर दोबारा ये वाला इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने ऊपर नीचे एक दूसरे के इनको रख लेना है। इसी तरह से आप लोगों ने इसकी तह को बिछाना है, इसी तरह से आप लोगों ने रखना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप लोगों ने इसी तरह से रखना है। चाहे तो आप हाथ से सीधा कर लें इसे, चाहे तो आप प्रेस से सीधा कर लें, या फिर आप हाथ से सीधा कर लें। ठीक है, ये आप लोगों की मर्ज़ी होगी, लेकिन आप लोगों ने इसे बिल्कुल सीधा कर देना है ताकि आप लोगों की सिलाई में प्रॉब्लम ना आए। अगर कटिंग में प्रॉब्लम होगी तो सिलाई में भी आएगी। 2 इंच देखें मैंने बढ़ा के रखा। यहाँ से हम कर लेंगे इसका तीरा मेजरमेंट। ठीक है, तीरा मुझे 10 इंच चाहिए, मतलब 5 इंच। 5 इंच में मैं 1/2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, हाफ से कम रख रही हूँ स्टिचिंग का। ठीक है, नीचे से मैंने 5.25 पे लिया था, ये देखें। ठीक है, 5.25 लिया है। ऊपर से हम इसको पूरा 1/2 इंच बढ़ा देंगे, 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ठीक है, मैं ये तीरे का निशान है, हम बैक का और फ्रंट वाले का हमने अलग अलग लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 इंच का निशान डाउन करेंगे आगे वाले तीरे का। ठीक है, यहाँ से मैं जो निशान लगा रही हूँ गले के हाले के लिए 1.25 इंच का निशान इसकी खुलाई का ही है, और आपने यही निशान नीचे इसकी गहराई में लगाना है 1.25 इंच का। ठीक है, ये वाला जो आपको मैं हाले की कटिंग का साइज़ बताऊँगी ये 11.5 इंच के बैन के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से आप लोगों ने इसकी करनी है मार्किंग। इस तरह से डब्बा बना लेना है आपने, और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आप लोगों ने अंदर की तरफ इसकी राउंड शेप को ड्रा कर देना है।
तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल के बटन को क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम दोबारा मिल सकें। ठीक है, तो यहाँ से तीरे को मैं इस तरह से जो निशान लगाए हैं इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से पीछे वाले हाले की खुलाई को देखना है कि वो कितनी है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे 1.25 रखी थी आगे वाले की, यहाँ पे हमने 2 इंच रखनी है। ठीक है, खुली। अब हम इसकी गहराई माप लेते हैं कि वो कितनी रखनी है। ये हमने रखनी है 1.25 इंच। ठीक है, 1.25 इंच। ये वाला जो आपको मेजरमेंट में दे रही हूँ ये एग्जैक्ट आप लोगों की 11.5 इंच बैन के लिए परफेक्ट होगी। इससे ज़्यादा कम ना करिएगा, ज़्यादा ना करिएगा, कम कर लेना आप लोग, क्योंकि कम तो बढ़ाई जा सकती लेकिन बढ़ाई हुई कम नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ से भी हम ये जो डाउन एरिया किया है यहाँ से लेके हम ऊपर की तरफ 2 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसको भी तिरछा कर लेंगे तीरे के निशान को इस तरह से। ये देखें, तीरे का निशान हमेशा इसी तरह से लगाते हैं, पहले गले का निशान लगाने के बाद खुलाई का, फिर हम इसको डाउन करते हैं। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने किसी भी मेथड में। ठीक है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। यहाँ से अब हम आगे वाले तीरे के ऊपर वाले हिस्से से 5 इंच का निशान लगाएंगे कंधे का। ये देखिए 5 इंच का पूरा हमें कंधा चाहिए, तो हमने पूरा 5 इंच का निशान लगाया, क्योंकि हमने निशान ऊपर से लिया है ना कि नीचे डाउन एरिया से। ठीक है, तो अब इस निशान को कर लेती हूँ मैं सीधा। अब यहाँ पे भी हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद 1/2 इंच में यहाँ से अंदर की तरफ निशान लगाऊंगी और इस 1/2 इंच तक हम निशान को ऊपर से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, फिर इसको भी हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से एक इसकी राउंड शेप जो है उसको ड्रा कर देंगे। मेरा मकसद आप लोगों को बताने का हर चीज़ यही है कि आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ सके। ठीक है ना, कि मैंने ये क्यों किया है, क्या किया है। ठीक है, अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं, वैसे आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 7.25 इंच पे निशान लगाऊंगी इसकी चेस्ट का। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे इसकी गुलाई जो है राउंड शेप इसको ड्रा कर लूँगी। ये मैं इसके हिसाब से कर रही हूँ, पहले मैंने इसकी चेस्ट की फिटिंग का निशान नहीं लगाया था, लेकिन ये जो गुलाई होती है इसकी चेस्ट की फिटिंग के हिसाब से ही होती है। ठीक है, तो अब ये हमने चेस्ट का निशान भी लगा लिया। अब हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे बैक वाले कंधे के लिए। ठीक है, ऊपर से हम इसको इस तरह से कंधे से तिरछा कर देंगे निशान को यहाँ मिलाते हुए। अब यहाँ से फिटिंग के निशान तक लेके जाएंगे और इसको हल्का सा कर्व दे देंगे। सारे निशान को इसी तरह से नहीं कट करेंगे, 2-2 सूतर का कर्व देके इसको हल्की सी राउंड शेप बना देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको हल्का हल्का सा इस तरह से कर्व देंगे, लेकिन इसका मैं आप लोगों को इजी मेथड बताती हूँ कि हमने ये कैसे कट करना है। ठीक है, ये मैंने खुद तो निशान लगा लिए, लेकिन मैं आप लोगों को ये आसान तरीकाकार बताऊँगी कि इसको हमने कैसे आप लोग रख के कट कर सकती हैं आसानी से। ये मैंने देखिए ऊपर से कट कर लिया है। ये आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए ये निशान मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप इस तरह से रखने के बाद ऊपर से इसको सीधा इस तरह से जब ड्रा करेंगी ना, तो ये एग्जैक्ट वही शेप आएगी जो मैंने ड्रा की है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को कटिंग करके भी इसी तरह से दिखाऊंगी ताकि आप लोगों की आसानी हो। मुझे आता है, लेकिन आप लोगों की आसानी होनी चाहिए, मेरा मकसद यही है। और मैं अपने मकसद में कितनी कामयाब हुई हूँ ये मुझे तब पता चलेगा जब मुझे अपनी बहनों के प्यारे प्यारे से दुआओं से भरे हुए कमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसकी कमर सिलाई जो है वो मेजर कर लेते हैं, ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ठीक है, यहाँ से मैं 10 इंच का निशान लगा रही हूँ इसकी कमर सिलाई का। ठीक है, ये छोटे छोटे से अच्छे नहीं लगते, यहाँ से फिर इसकी कमर बच्चे की नंगी होती है, बुरी लगती है। तो यहाँ से मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी, मतलब 15 इंच यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से मैं 7.25 इंच का फिर से दोबारा से निशान लगाऊंगी और इस निशान को कर लूँगी सीधा। ये देखें इस तरह से। तो यार जब मेरी वीडियो अच्छी लगती ना आप लोगों को, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, मेरी वीडियो ऐसे ना छोड़ के जाया करो, बड़ा दिल टूटता है मेरा। तो अगर मेरा दिल टूट गया तो आप लोगों को सिखाएगा कौन, और बहुत हैं सिखाने वाले। ठीक है, लेकिन बात ये आ जाती है कि अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा हो ना तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैं इसकी कटाई कर रही हूँ।
ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसका रिमूव कर देंगे। यहाँ से भी इसका मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको रिमूव करके इसको बिल्कुल सीधा कर लूँगी। ठीक है, यहाँ से हमने कट लगाना होता है, लाजमी ये कट लगाएं। ठीक है, जितनी हमारी फिटिंग है उससे एक सूत पीछे छोड़ के। अब बैक वाले की मैं कटाई कर रही हूँ, दोनों की कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन ऊपर से मैं नहीं कटिंग करूँगी, आप लोगों को करना बताऊँगी कि कैसे है आप लोगों ने करना है आसान तरीके से। आगे वाले तीरे की कटिंग करने के बाद ये देखें इस तरह से बैक वाला हम फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ईजी वे है। ठीक है, ये अब आगे वाले कंधे की भी हम कटिंग जो हमने निशान लगाया है उसी पे कर लेते हैं। और अब इसके हाले की कटिंग जो हमने मतलब बताई है गले की, वो सेम एग्जैक्ट मैंने निशान लगाए हुए हैं, उसी को भी हम कर लेते हैं। ये देखें सेम मैंने निशान लगाए हुए हैं, उनको सीधा कर लेते हैं हम लोग। ये देखें इस तरह से, इस तरह से आप लोगों ने यहाँ से पूरा हाफ इंच का रखा है मैंने मार्जिन स्टिचिंग का, वो हाफ इंच का ही आपने स्टिच करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अब कंधा जो है वो मेजर कर लेते हैं। ये देखें मैं 5 इंच का जो कंधा है वो मिल जाएगा यहाँ से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए। ठीक है, तो ये अब हमारे ये पट्टी यहाँ से कितना हमने टक लगाना है वो मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो में इंशाल्लाह इसकी सारा स्टिचिंग का भी ट्यूटोरियल बताऊँगी। इसमें कमीज शलवार दोनों स्टिच करेंगे। ठीक है, तो ये अभी मैं इसमें अब सारी इसकी शलवार का वो कट कर लेते हैं। शलवार हमने किस तरह से कट करनी है। ठीक है, कमीज़ हमने कट कर लिए, बाजू हम एंड में कटिंग करेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से मैंने कपड़ा जो है बिछा लिया था। यहाँ से हम इसकी लंबाई मैंने ले ली है ऊपर तक। यहाँ से मैंने इसके 5 का मार्जिन रखा है। मैं अभी आप लोगों के सामने रख के बताती हूँ कि मैंने कपड़ा कैसे उतारा है। ठीक है, ये देखें इस तरह से यहाँ से कपड़ा शुरू हो रहा है, जहाँ से मैंने इसकी लंबाई ली है 1.5 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगाया है पांचा अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए। ठीक है, ऊपर से इसके हम जो है वो मेजरमेंट लेंगे 21 इंच की। ठीक है, 21 इंच के ऊपर से फिर हम दोबारा 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे इलास्टिक के लिए। ठीक है, कपड़ा जो था इस तरह से पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने निशान लगाने के बाद पूरा करने के बाद इसको इस तरह से ऊपर की तरफ खींच के सारा कपड़े की लेंथ पूरी कर ली है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उतरा है वो सारा एक साइड से ही निकल गया है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी ये देखें इस तरह से सीधा करने के बाद ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा इस तरफ से निकल गया है। इसमें से अब हम कुछ भी बना सकते हैं, बैंड, कॉलर, कफ, जो भी हमने पॉकेट्स वगैरह लगानी है यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कपड़ा निकालने का तरीकाकार है। ठीक है, यहाँ तक इसकी लंबाई आ रही है और यहाँ तक इसकी चौड़ाई आ रही है, वो मैं कट करने के बाद आप लोगों को फोल्ड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें वो निशान मैंने लगा लिया, लेकिन फ़ोल्ड इस तरह से मैं करके रख रही हूँ। ये देखें सिंपली लोग इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं, लेकिन अभी फ़ोल्ड करके रख रही हूँ मैं ये कपड़ा उतारने के लिए, ताकि आप लोग जो कपड़ा देख के कन्फ्यूज़ हो जाती हैं वो कन्फ्यूज़ ना हो। इसको आपने इस तरह से यहाँ से सीधा कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से कट करने के बाद कपड़ा मैं दोबारा जैसे बिछाऊँगी आप लोगों ने वैसे ही बिछा के कटिंग वैसे ही करनी है। ये भी हम कपड़ा उतार रहे हैं। ठीक है, ये देखें अक्सर मैंने देखा है मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि लोग जो हैं वो कपड़ा देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें जब कपड़ा देखते हैं तब पता नहीं चलता कि इसको कैसे कट करें। तो इसलिए मैंने सोचा यार ये मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने कुछ कर दिया है अब। ठीक है, इस तरह से कपड़े को आपने लंबी साइड पे फोल्ड करना है। ये देखें ये लंबाई में फोल्ड करना कहते हैं इसको। इस तरह से सारा फोल्ड करके आप लोगों ने इसको इस तरह से डबल तय करके रख लेना है। ठीक है, डबल तय करने के बाद ये बंद वाली साइड आपने ऊपर लेके आनी है इलास्टिक की तरफ। जो आप लोग फिर टेढ़ा मेढ़ा कट कर लेती हैं तो फिर ऊपर इलास्टिक वाली जगह पे रेब आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं आएगी। आप लोगों ने बंद वाली साइड ऊपर की तरफ ला के इसको एंड में बताऊंगी कैसे कट करना है। यहाँ से 1.5 इंच का जो निशान लगाऊंगी दोबारा से मैं पाँचे को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलने के लिए। ठीक है, ये निशान जो है इस तरह से मैं सीधे लगा रही हूँ बहुत ज़ोर से, ताकि आप लोगों को नज़र आ जाएँ। ठीक है तो ये देखें इस तरह से निशान लगा लिए, इनको कर लेंगे हम फोल्ड। ये मैंने इस्त्री की मदद से इसको प्रेस करके ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया। इसकी कटिंग हमेशा इसी तरह से करनी चाहिए, बताती हूँ क्यों करनी चाहिए। यहाँ से हम 5 की मेजरमेंट कर लेते कितनी चाहिए। ठीक है, मैं 5 इंच पे रखूँगी स्टिच करके, और 1 इंच का मार्जिन में रख रही हूँ 6 इंच का। ठीक है, शलवार भी मैं आप लोगों को सही मेथड बताऊँगी कि कैसे कट करते हैं। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि ये जो है आप लोगों के लिए मैंने बस बहुत सोच समझ के वीडियो बनाई है कि मुझे लगता है कि ज़रूरत है सबको इसकी। ठीक है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इलास्टिक के लिए। ठीक है, ये देखें ये इलास्टिक का निशान है, उसको छोड़ दिया अब हम यहाँ पे आसन की मेजर करेंगे इसके नीचे से, निशान के नीचे से। ठीक है, मैं यहाँ पे 9 इंच स्टिच करके रखूँगी मैं, इसीलिए भी इसमें सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन दूँगी। ठीक है, हाफ इंच का मार्जिन दे रही हूँ मैं यहाँ पे, और ज़्यादा नहीं रखेंगे। आसन ज़्यादा लंबा भी ना रखा करें, बच्चे का फट भी जाता है। ठीक है, ना ही ज़्यादा छोटा रखा करें। ये 9 इंच जो है वो एग्जैक्ट सही है मेजरमेंट इसकी।
4 साल के बच्चे की, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला निशान जो है इनको आपस में मिला लेते हैं, जैसे आम सारे लोग घर में करते हैं, ये वो है निशान, ठीक है। लेकिन ये वाला जो निशान है आपने कट नहीं करना, ये हमने एक बस मेजरमेंट ले लिया, अंदाज़ा ले लिया है कि हमने यहाँ से शलवार की कटिंग करनी है, लेकिन आपने अंदर की तरफ 1/2 इंच का जो मार्जिन है वो ड्रा करके यहाँ से आपने शुरू करनी है लाइन लगाना, और इस निशान को टच करते हुए आपने फिर दोबारा आगे 5 के निशान तक जाना है, ठीक है। ये देखें, ये होगी हमारी शलवार की असल में कटिंग। ये करनी चाहिए, दूसरी करेंगे जो पहले सीधे निशान है तो वो जी जनाब आपकी शलवार खींचेगी, ठीक है। तो ये वाला अंदर की तरफ सिलाई का मैं निशान लगा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है, ठीक है, यहाँ तक। ये देखें, तो ये वाला जो निशान है इसको मैं कट कर लेती हूँ फटाफट से, फिर मैं आप लोगों को बाजुओं की कटिंग बताती हूँ और करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें, यहाँ से अब हम इसको यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे, ठीक है। फिर इसमें रेब आने का सवाल भी पैदा नहीं होगा। ये देखें, इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी शलवार जो है वो भी कट होगी। बाजू का कपड़ा मैं इस तरह से उतारूंगी, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके मैंने रख लिया है। 1.5 इंच का जो निशान है वो आगे हमने बुकरम लगा के जो फोल्ड करना है, राउंड बाजू जिसे कहते हैं, उसके लिए 12 इंच इसकी लंबाई रखी है, 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए, ठीक है। इस तरह से बाजू को मैंने फोल्ड करके कपड़ा उतार लेना है। ये हमारे 2 बाजुओं का कपड़ा हमने इस तरह से उतारना है, ठीक है। तो यहाँ से लंबाई जो है वो मैं 6 इंच पे रखूँगी इसकी। इस कपड़ा जो हमें चाहिए वो 6 इंच जितना चौड़ा चाहिए, ठीक है। इसकी कटिंग कर लेते हैं हम, ये कपड़ा उतार लेते हैं इस तरह से। ये देखें, अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है उस पर हम इसका सिलाई का जो भी मार्जिन हमें चाहिए होगा वो इसमें कट कर लेंगे। कपड़ा इस तरह से अमूमन पड़ा होता है, लेकिन आपने इस तरह से लंबी ही बिछानी होती है तय, और बाद में इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना होता है, इसी में सही कटिंग होती है हमारी, ठीक है। ये देखें, इस तरह से करने के बाद अब ये वाला जो साइड फोल्ड साइड है इसको हम आगे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। ये वाली ओपन साइड की तरफ से हम कंधा जो है वो कट कर लेंगे। 6 इंच के कपड़े पे मैं निशान लगा रही हूँ, 5 इंच का हमारा कंधा है, 1 इंच हम लोगों ने बढ़ा के रखना होता है, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से ये वाला कपड़ा जो है इसको मैं रिमूव कर लूँगी, मतलब कट कर लूँगी, इसको सीधा कर लेंगे हम इस तरह से, ठीक है। सीधा करने के बाद जनाब मैं यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ नीचे से। ये जो अंडर आर्म के नीचे होता है वही वाला एरिया है, यहाँ से हमने बाजू का हाफ़ करना है। ये हमारे पास 6 इंच का कपड़ा है ये, तो हमने इसको 3 इंच पे निशान लगा के इसको यहाँ से इसकी शेप जो है वो ड्रा करनी है, यहाँ तक मिलाते हुए, ठीक है। तो इसको हमने अब कट कर लेना है। कट करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से कट करना है, और बाजू की भी जो शेप है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस तरह से आप लोगों ने कट करनी होती है। ये देखें, ये हमने कट करके इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है, बिल्कुल सही लग रहा है। अब यहाँ से आगे से जो मैं कट करूँगी ना, ये देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने यहाँ से कितना खुला रखना होता है। 3.5 4 इंच में खुला रख 4.5 इंच खुला रख रही हूँ, ठीक है। 4 इंच पे मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से आप इसको भी इस तरह से फोल्ड करके फिर इसकी कटिंग करें, ठीक है। यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब इस निशान को मैं इस तरह से मिला लूँगी, ठीक है, पैमाने की मदद से या इंची टेप की मदद से। नो इशू, आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल है आप उसका सहारा ले सकती हैं। ये देखें, निशान हमने इस तरह से लगा लिया, लेकिन ये कटिंग हमने इस तरह से नहीं करनी होती, वो फूला फूला सा लगता है, खिंच पड़ती है, ठीक है। तो इसको भी हमने अंदर की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हल्का सा कर्व ड्रा करना होता है लाजमी। तो हम इसी तरह से इसको कट कर लेंगे और आगे वाले जो पल्ले हैं उनकी यहाँ से खुलाई कर देंगे, ठीक है, मतलब कट कर लेंगे इसको, यहाँ से खुल गए। ये देखें, इस तरह से हमारा जो नेफा है ना इलास्टिक का एरिया वो भी इसी तरह से खुला है। अब अंदर वाले 2 जो है ना इनको हमने इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको हमने इस तरह से कटिंग कर देनी है, ठीक है। ये हमारे बाजुओं की कटिंग हो गई है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।